नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करें लेक्चर नंबर 49 जिसमें हम लोग करेंगे 1325 से लेकर 1351 तक के सभी वर्डों को। यदि आप इससे पहले के सभी लेक्चर को नहीं देखें तो आप उसे जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि हम एक एक करके सभी वर्ड टू वर्ड आगे बढ़ रहे हैं। इसमें से एक भी वर्ड हम लोग नहीं छोड़ने का काम कर रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि OWS पूरा कंप्लीट करना, तो आप पूरे सीक्वेंस को, पूरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। और ये सभी चैप्टर वाइज अरेंज किया गया है ताकि आपको बुक पढ़ने में कोई समस्या ना आए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का लेक्चर 49 है, जिसमें पता है कि आपको ये लिया गया है मार्च एडिशन 2026 का जो ब्लैक बुक आया हुआ है, जितने भी लेटेस्ट एग्जाम होने हुए हैं सबका इसमें वर्ड का कंपाइलेशन दिया गया है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। और ये आपका यहाँ पर दिया गया यूट्यूब हैंडल दिया गया, उसे भी आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। चलिए आज के वर्ड को हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला वर्ड आता है इसमें नर्सरी। क्या आता है पहला वर्ड? नर्सरी। नर्सरी में क्या होता है? A place where young plant or tree are grown for sale or for planting elsewhere। मतलब क्या करना कि वैसा जगह जहाँ पे छोटे प्लांट को, मतलब कि जहाँ पे प्लांट का पौधा लगाते हैं, जहाँ पे पेड़ का पौधा लगाते हैं, मतलब वहाँ पे पेड़ को उगाने का काम करते हैं। उस किसके लिए? या तो उसे हम सेल कर सके, या वहाँ से किसी दूसरी जगह क्या कर सके, उसको प्लांट कर सके। उसको बोलते हैं नर्सरी। मतलब पेड़ पौधे उगाने का स्थान। क्या होना? पेड़ पौधे उगाने का स्थान। जैसे में कोई मान लीजिए छोटा पौधा मुझे लगाना है, नया पौधा, उसको हम कहाँ से लाएंगे? लाएंगे उसको नर्सरी से लाएंगे। मतलब क्या होता है वो? नर्सरी में वो पौधा को उगाया जाता है, उससे बीज से पौधा तैयार किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नर्सरी बोलते हैं। ठीक है ना? यानी पेड़ पौधे उगाने का स्थान। नेक्स्ट आता है नेक्टोफोबिया। क्या होता है नेक्टोफोबिया? नेक्टोफोबिया मीन्स होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस। मतलब कि अंधेरे से बहुत डर लगना, उसको बोलते हैं नेक्टोफोबिया, यानी अंधेरे का डर लगना। नेगेटिव क्या होता है? अंधेरे से डर लगना। नेक्स्ट आता है ऑफ। कहता है ऑफ। ऑफ में होता है ए बिग क्लमजी ऑफ एन सो विटेन पर्सन। मतलब कि विटेड पर्सन मतलब मूर्ख व्यक्ति, यानी वैसा व्यक्ति जो क्या हो? अभद्र हो, अभद्दा हो, जो मूर्ख हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑफ बोलते हैं। OAF। ऑफ मतलब क्लमजी पर्सन। नेक्स्ट आता है ओएसिस। क्या आता है ओएसिस? ओएसिस में क्या होता है? ए फर्टाइल ट्रैक्ट इन द डिजर्ट वेयर द वाटर टेबल अप्रोचेज द सरफेस। मतलब कि मरुस्थल के बीच का वैसी हरी भरी भूमि जहाँ पे क्या होती है? जो फर्टाइल हो, जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओएसिस। मतलब कि मरुस्थल के बीच की हरी भरी भूमि जहाँ पे उसके टेबल लैंड पे, क्या कहते हैं? टेबल लैंड पे क्या होता है? पानी का सप्लाई उसको मिलता है, उसको बोलते हैं ओएसिस। मतलब कि जहाँ पानी मिलेगा वहाँ पे पौधा अपने आप क्या होंगे? ग्रो करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्च्यूरी। क्या है ऑब्च्यूरी? ऑब्च्यूरी मीन्स होता है एम नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ। मतलब किसी भी व्यक्ति के मृत्यु का जो सूचना होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्च्यूरी बोलते हैं। मतलब मृत्यु सूचना। ऑब्च्यूरी मीन्स क्या होता है? मृत्यु सूचना, मृत्यु का शोक संदेश। नेक्स्ट आता है ऑब्लिवियस। क्या है ऑब्लिवियस? ऑब्लिवियस मीन्स होता है नॉट अवेयर ऑफ और नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग। मतलब उसके बारे में अवेयर नहीं होना या उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसे नहीं मिलना। डेट इज क्या कहते हैं उसको? बेखबर होना। यानी ऑब्लिवियस में से होता है बेखबर, बिना कोई खोज खबर का, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ का, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्लिवियस। क्या आता है? ऑब्लिवियस। नेक्स्ट आता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर में होता है नॉट क्लियरली एक्सप्रेस और इजिली अंडरस्टूड। मतलब कि जो क्लियरली एक्सप्रेस ना कर सके, मतलब कि साफ साफ उसको व्यक्त न किया जा सके, या इजी क्या था? इजी अंडरस्टैंड ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्सक्योर। मतलब कि अस्पष्ट। क्या बोलते हैं? अस्पष्ट में से होता है ऑब्सक्योर मीन्स अस्पष्ट, नॉट क्लियर। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेटरी। क्या है ऑब्जर्वेटरी में से होता है प्लेस इक्विप्ड फॉर ऑब्जर्विंग इसेंशियल बॉडीज। मतलब वैसा जगह जहाँ क्या हो, जो मतलब वैसा जगह जो क्या इक्विपमेंट से भरा हुआ हो, किसके लिए? ऑब्जर्व करने के लिए सभी इसेंशियल बॉडीज वहाँ विराजमान हो। कहाँ होगा? ये हो सकता है प्रयोगशाला में या वेधशाला में। ऑब्जर्वेटरी मतलब क्या होता है? प्रयोगशाला या वेधशाला। नेक्स्ट आता है ऑब्सेशन। क्या था? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन में से होता है एन इंटेंस एंड अनहेल्दी फिक्सेशन ऑफ समथिंग। मतलब किसी भी व्यक्ति से, किसी चीज़ से क्या होना? उसको अत्यधिक लगाव होना। डेट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। क्या होता है? ऑब्सेशन मीन्स अत्यधिक लगाव होना। लगाव कब होगा? जब उसके साथ क्या होगा? फिक्सेशन ठीक ठाक बैठेगा। मतलब क्या होता है? एकदम अनहेल्दी, अनहेल्दी फिक्सेशन ऑन समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए उसको ज़्यादा लगाव होना, उसको बोलते हैं ऑब्सेशन। इस होता है ऑब्सोलेसेंस। कहते हैं ऑब्सोलेसेंस मतलब होता है, ऑब्सोलेसेंस में होता है द स्टेट ऑफ बिकमिंग आउटडेटेड और नो लॉन्गर यूज। वैसा चीज़ जो क्या हो चुका हो? आउटडेटेड हो चुका हो, या जिसका अभी अभी तक यूज ना, मतलब अब उसका यूज ना होता हो अभी, उसे हम लोग बोलते हैं अप्रचलन। मतलब कि
ऑब्सोलिसेंस, कहते हैं ऑब्सोलिसेंस में होता है अप्रचलन, मतलब जो अब नहीं चलन में आता हो उसे बोलते हैं ऑब्सोलिसेंस। नेक्स्ट आता है ऑब्सोले ऑब्सोलिसेंट, कहते हैं ऑब्सोलिसेंट मतलब क्या होता है, बिकमिंग आउटडेटेड और पासिंग आउट ऑफ यूज, मतलब कि जो वस्तु क्या हो गया हो, अप्रचलित मतलब हुआ हो, मतलब कि जो वस्तु बाजार से निकल चुका हो, जिसको लोग अब डिमांड नहीं करते हैं, उसका चलन नहीं रहा, डेट इज कॉल्ड ऑब्सोलिसेंट, मीन्स अप्रचलित होता हुआ, मतलब कि वो मार्केट से गायब होता हुआ, आउटडेटेड होता हुआ मॉडर्न में नहीं आगे बढ़ेगा, मैंने मतलब उसका काम खत्म हो गया। जैसे में सीडी, आप अभी अभी के समय में आपको सीडी बहुत कम ही देखने को मिलेगा, या तो यहाँ तक कि आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। वो क्या है, वो सब क्या हो गया, वो सब हो गया ऑब्सोलेसेंट हो गया, ठीक है ना, मतलब खत्म हो गया, चलन से बाहर हो गया। नेक्स्ट आता है ऑब्सोलीट, कहता है ऑब्सोलीट मीन्स होता है समथिंग डेट नो लॉन्गर इन यूज, जो अब यूज में नहीं रहा, मतलब अप्रचलित, डेट इज कॉल्ड टाइपराइटर। अब देखने को मिलता है, नहीं मिलता है, अब सब क्या है, सब यूज करते हैं कीबोर्ड का, टाइपराइटर अब नहीं देखने को मिलता, वो सब क्या हो गया, वो सब अप्रचलित हो गया, नेक्स्ट वो खत्म। रहता है ओसिडेंटल, कहता है ओसिडेंटल, ओसिडेंटल में होता है रिलेटिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, यानी वैसा देश, मतलब कहते हैं वो वेस्ट के कंट्री से जो रिलेटेड है उसको क्या बोलते हैं, ओसिडेंटल, मतलब पश्चिमी देशों से संबंधित, डेट इज कॉल्ड ओसिडेंटल, पश्चिम देश से संबंधित जो भी रिलेटेड हो उसको क्या बोलते हैं, ओसिडेंटल मीन्स पश्चिमी देश से संबंधित। नेक्स्ट आता है ऑक्टागोन, ऑक्टागन होता है एक क्लोज फिगर विथ 8 साइडेड, मतलब कि एक जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, मतलब कि एक ज्यामितीय आकृति जिसके पास क्या हो, 8 साइड हो, क्या 8 साइड हो, जैसे में ये बन गया क्लोज फिगर 8 साइड का हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आता है ऑक्टाजेनेरियन, क्या ऑक्टाजेनेरियन में होता है, ऑक्टा मीन्स 8, यानी 80 टू 89 ईयर के व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टाजेनेरियन, मतलब ए पर्सन हु बिटवीन बिटवीन 80 एंड 89 ईयर ओल्ड, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाजेनेरियन। नेक्स्ट ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मतलब कहता है एन 8 आर्म्ड सी क्रिएचर, मतलब कि 8 भुजाओं वाली समुद्री जीव, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस। जैसे आप लोग देखे होइएगा ऐसे वाला जो होता है ऑक्टोपस, ऐसे जो भुजा निकला होता है 8, उसे बोलते हैं ऑक्टोपस, 8 भुजाओं वाली सी क्रिएचर एक्टोपस। नेक्स्ट आता है ओकुलिस्ट, ओकुलिस्ट में होता है ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ द आई, मतलब कि आँख के डिजीज के लिए जो स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओकुलिस्ट, मतलब नेत्र रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट आता है ओडिसी, कहता है ओडिसी में होता है ए लार्ज एडवेंचरस जर्नी मार्क्ड बाई मेनी चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून, मतलब एक लंबी और रोमांचक यात्रा जिससे उसका फॉर्चून लगा, उसको जो अच्छा लगे या उसको एडवांटेज मिला हो उसको जीवन जीने में, या उसके उस यात्रा से उसको भला हुआ, डेट इज कॉल्ड ओडेसी, मतलब ओडेसी मतलब क्या होता है, लंबी और रोमांचक यात्रा। नेक्स्ट आता है ओइनोमेनिया, कहता है ओइनोमेनिया, ओइनोमेनिया मतलब क्या होता है एन एक्सेसिव और ऑब्सेसिव क्रिएटिंग फॉर वाइन और एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब कि शराब की लत होना, यानी ओइनोमेनिया में होता है शराब की लत लग लेना, इसे बोलते हैं हम लोग ओइनोमेनिया। डिप्सोमेनिया मतलब भी होता है। नेक्स्ट आता है ऑफ सेंटर, कहते हैं ऑफ सेंटर, यदि कोई चीज़ सेंटर से बाहर निकली हो, बाहर तो उसे क्या बोलते हैं ऑफ सेंटर, मतलब कि केंद्र से हटा हुआ, नॉट क्वाइट को इंसिडिंग विद द सेंट्रल पोजिशन, मतलब कि अब ये यहाँ पर नहीं रहा बल्कि ये अब यहाँ से निकल चुका है, डेट इज कॉल्ड केंद्र से हटा हुआ, मेन सेंटर बिंदु से हटा हुआ। नेक्स्ट आता है ओलिग्रेची, ओलिग्रेची में होता है अल्पतंत्र, यानी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का वैसा रूप, बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें छोटे से ग्रुप के लोग क्या करते हैं, उसको गवर्नमेंट को चलाते हैं, गवर्न करते हैं, डेट इज कॉल्ड ओलिग्रेची, यानी कुछ लोगों का शासन या अल्पतंत्र। नेक्स्ट आता है अम्बुस्टमेंट, कहते हैं अम्बुस्टमेंट में से होता है ए पर्सन हु इन्वेस्टिगेट एंड हेल्प सेटल पब्लिक कंप्लेंट, मतलब कह रहा है कि लोक शिकायत अधिकारी, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, जो इन्वेस्टिगेट करता हो किसको, लोगों के समस्याओं को, पब्लिक कंप्लेंट को क्या करता हो, हेल्प करता हो सेटल करने में, उसे बोलते हैं हम लोग एम्बुस्टमेंट। कहते हैं एम्बुस्टमेंट मतलब लोगों के शिकायत को हल करने वाला अधिकारी, डेट इज कॉल्ड एम्बुस्टमेंट। नेक्स्ट आता है ओमनिमियस, ओमनिमियस में होता है सजेस्टिंग डेट समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन, मतलब अशुभ संकेत देने वाला, मतलब कि कुछ गलत होने वाला हो उसका जो संकेत देता है, डेट इज कॉल्ड ओमनियस कहलाता, कहता है ओमनियस मतलब अशुभ संकेत देने वाला। ये आता है ओमनिबस, ओमनिबस में होता है ए वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश सेपरेटली, मतलब कि जो बुक पहले पब्लिश हो चुका हो उसको एक जगह करना, कंपाइल करना, डेट इज कॉल्ड ओमनिबस कहलाता है, मतलब कि संकलन ग्रंथ, कहते हैं संकलन ग्रंथ मतलब ओमनिबस।
नेक्स्ट आता है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मीन्स होता है हैविंग अनलिमिटेड पावर, वैसी चीज़ें जिसके पास क्या हो, अनलिमिटेड पावर हो, अंतहीन पावर हो, अनंत पावर हो, डेट इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट आता है ओमनी प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, वो वैसा व्यक्ति या वैसी चीज़ जो क्या जो सभी जगह प्रेजेंट हो, डेट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट, मतलब होगा सर्वव्यापी, जो सभी जगह प्रेजेंट रहने वाला। नेक्स्ट आता है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट भी होता है नॉलेजिंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, डेट इज कॉल्ड सर्वज्ञानी, मतलब ओमनीसेंट। इसका मतलब हो गया कि हम लोग गॉड के बारे में क्या हम लोग जानते हैं, गॉड क्या है, गॉड ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंट और ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट और ओमनीसियंट। गॉड इज अ ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसियंट। भगवान क्या है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और सब कुछ जानने वाले हैं, डेट इज कॉल्ड, वो सर्वशक्तिमान है, इसे कहते हैं। ठीक है ना, इसी बात को लेके हम लोग आज के लेक्चर को करते हैं खात्मा, समाप्त, क्योंकि आज से कंप्लीट हमने वर्ग पूरा कर लिया है। तो हम भगवान को याद कर सकते हैं, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंट एंड ओमनी पोटेंट। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंट एंड ओमनीपोटेंट। ओमनी प्रेजेंट सभी जगह विराजमान है, ओमनीसियंट सब कुछ जानने वाले, और ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान है। ठीक है ना, चलिए अभी तक आपने जो समय दिया है उसके लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को शेयर कर दे ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। और ये आपका यूट्यूब हैंडल है, इसको आप लॉगिन कर सकते हैं या इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।